कार्तिक के महीने में भगवान की कथा सुननी चाहिए। जगह जगह पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं कथा के। तो पद्म पुराण के मुताबिक हम लोग कथा सुन रहे हैं और कथा की भूमिका ये है कि एक पंडित जी जिनका नाम था देव शर्मा, उनकी एक बेटी गुणवती, और गुणवती का विवाह उन पंडित जी ने अपने एक शिष्य चंद्र से कर दिया। तो दोनों बड़े प्रेम, सब लोग प्रेम से रहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कथा सुना रहे हैं। बोलो जय सिया राम। आपके पति देव सुनाते हैं कभी कथा? देखो भगवान कैसे बढ़िया आदमी हैं? भगवान कथा सुनाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हैं और भगवान कृष्ण अपने धर्म पत्नी सत्यभामा को कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जब प्रश्न किया था सत्यभामा ने कि भाई हमने इस जीवन में तो कुछ नहीं किया, तो पूर्व जन्म पे मैं कुछ किया हो तो बताइए। तो भगवान उसके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि अब तुमने पूर्व जन्म में क्या किया है। क्योंकि हम जो भी करते हैं, जो भी किसी को देते हैं, वो हमको प्राप्त हो जाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म फल कभी भी कटता नहीं है, लेकिन एक काट सकते हैं उसको, कर्म फल को सिर्फ भगवान काट सकते हैं। और वो भी हमारे कर्म कुछ ऐसे हो जाएं और ऊपर से भगवान की दृष्टि पड़ जाए। बोलो जय सिया राम। तब तो कर्म फल का नाश हो सकता है, नहीं तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर वो कितने बड़े सिद्ध हों, कितने बड़े महात्मा हों, क्यों पंच तत्व का शरीर लेकर के भगवान भी बन करके उनको क्यों ना आना पड़े, तो भोग तो भोगना है। तो कर्म फल काटे नहीं कटता है, इसलिए हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल मिलता है। तो भगवान सत्यभामा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि देव शर्मा नाम के जो पंडित जी हैं, उनके शिष्य थे चंद्र, उन्होंने अपनी बेटी गुणवती का विवाह उसके साथ कर दिया। और एक दिन की बात है कि वो दोनों जंगल में, हिमालय की तलहटी में कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, उसकी विधि को पूरे करने के लिए कुछ समिधाएं इकट्ठी करने के लिए गए और एक राक्षस ने उन दोनों को खा लिया। यहाँ तक की कथा हमने सुनी थी। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं कि देवी हमारा नाम लेकर के, क्योंकि उन्होंने जब शरीर छोड़ा या जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने भगवान को पुकारा दोनों ने। वहां पर भगवान कहते हैं कि वो दोनों गुरु शिष्य दोनों थे, भगवान का भजन करने वाले थे। तो कहते कि जिस क्षेत्र में रहते थे, कहाँ रहते थे? हरिद्वार, हरिद्वार में रहते थे, मायापुरी में दोनों। तो उस क्षेत्र के प्रभाव से भगवान कहते हैं कि तौ तत् क्षेत्र प्रभावेण धर्मशीलतया पुनः वैकुंठ भवनम नीतहु सुद्रेण समीप गही। भगवान कहते हैं कि जब उनका शरीर छूटा तो उस स्थान के प्रभाव से मेरे गणों के द्वारा वो मेरे पास लाए गए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि हम किसी अच्छे स्थान पर रहते हैं और वहां पर हमारा शरीर छूट जाए तो सीधे ही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो जय सिया राम। और फिर वो यदगत्वाना निवर्तन्ते, भगवान कहते हैं कि यदगत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम महा। भगवान का धाम कैसा है? जहां पर जाकर के जीव दोबारा से संसार में लौटता नहीं है। लौटेगा कैसे? आ भी सकता है, जैसे नारद जी आते हैं घूमने के लिए। नारद जी तो भगवान के पास रहते हैं हमेशा, तो जब मन करे पृथ्वी पर आ सकते हैं वो। लेकिन हम जैसे हम लोग कर्म बंधन के प्रभाव से माता के गर्भ में आते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं, फिर संसार में आते हैं, कर्म फल में बंधे रहते हैं, ऐसे नहीं आते हैं।
वो अपने मर्जी से आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापस वहीं पे चले जाएंगे। तो ऐसी उनकी यात्रा होती है। तो भगवान कहते हैं कि उस स्थान के प्रभाव से जब उनका शरीर छूटा तो वो सीधे ही मेरे पास लाए गए। वैकुंठ भवनम नीतहु, वैकुंठ को वो दोनों पहुंच गए। किसके द्वारा? मेरे गणों के द्वारा। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जब वैकुंठ में पहुंचते हैं, आपको अनुभव होगा, आप गए होंगे कभी वैकुंठ, गए हैं? वैकुंठ नहीं, देखो भगवान अपने, अब आप जो कपड़े पहनते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या हमारे जो सेवक लोग हैं उनके कपड़े ऐसे होते हैं? होते हैं ऐसे? नहीं होते ना। अब हम तो उसको ड्राइवर को बोलेंगे ये वर्दी डाल के रखनी है? या दूसरे आएंगे जो अपने अपने हिसाब से कपड़े डालेंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जैसे कपड़े डालते हैं वैसे ही अपने सेवकों को देते हैं वो पहनने के लिए। एक तरफ भगवान को खड़े कर दो और एक तरफ भगवान के जो सेवक है उनको खड़े कर दो, तो पहचान में नहीं आएंगे आसानी से। बस एक पहचान है भगवान के पास। भगवान के एक यहाँ पे कौस्तुभ मणि है, एक मणि है भगवान के, कौस्तुभ मणि, वो तो भगवान के पास है। और बाकी जितने भी भगवान के पार्षद मिलेंगे सबके चार चार हाथ सबके मिलेंगे। दो हाथ वाले नहीं है, चार चार हाथ मिलेंगे सबके। वही भगवान की तरह पीताम्बर धारण किए हुए, वही भगवान की तरह माला डाले हुए, वही भगवान की तरह मुकुट लगाए हुए। तो भगवान उनको कहते हैं, सत्यभामा को जो कथा सुनाते हैं कि देवी वो दोनों चंद्रसेन और देव शर्मा वो मेरे पास वैकुंठ में लगाए गए, लाए गए मेरे गणों के द्वारा, और मेरा स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। और जब वो वहां पर पहुंचे तब उसको संशय हुआ कि वहां पर आपके पास कैसे पहुंच गए? वो तो सूर्य नारायण भगवान का भजन करते थे। तो ये प्रश्न है ना, अब नारायण भगवान के पास कैसे पहुंच गए? ये कोई हनुमान जी की पूजा करने वाला हो, ये कोई माता की पूजा करने वाला हो, ये कोई गणेश भगवान की पूजा करने वाला हो, तो जैसे हम हनुमान जी के लिए बोलते हैं कि तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम, मतलब भजन करो हनुमान जी का और प्राप्ति हो जाएगी नारायण भगवान। तो वो कहते हैं कि जैसे एक देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, तो वो अपने जब उसके रिश्तेदार उसको बुलाते हैं तो कोई तो उसको बेटा बुलाता है, कोई उसको पिता बुलाता है, कोई उसको भाई बुलाता है, कोई उसको पति बुलाता है। तो वो अपने अपने भाव से, देवदत्त एक ही है लेकिन नाम और उस संबंध से अनेक उसके स्वरूप प्रकट होने लगे वहां पे। कभी वो पति प्रकट होने लग गया, कभी वो पुत्र प्रकट होने लग गया, कभी वो पिता प्रकट होने लग गया। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से जो गिरा हुआ जल है जैसे किसी भी रास्ते से जाएगा वो समुद्र को ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे वो सीधे ही नारायण भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान कहना चाहते हैं कि ताभ्याम सूर्य पूजादिकम कृतम तेन हम कर्मणा ताभ्याम सुप्रीतो ह्यवम किलाहा। भगवान कहते हैं कि उन्होंने यावत जीवन, जब तक उनका जीवन रहा तब तक उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसके प्रभाव से ही सीधे वैकुंठ भगवान को प्राप्त हो गए। यदि हम नारायण भगवान का भजन करते हैं तो ठीक है, वही प्राप्त हो जाएंगे। तो हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो भी भगवान मिलेंगे। भगवती माता की व्रत अनुष्ठान करते हैं तो भी भगवान मिलेंगे। किसी को भी एक भगवान को पकड़ लो सीधे भगवान के पास तो जीव को पहुंच ही जाना है। मनुष्य का बस धर्म होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये तो सबको पता है कि हम भगवान के अंश हैं और थोड़ी देर के लिए भगवान से अलग हो गए हैं और हम अपने अधिष्ठान यानी जहां से हम आए हैं वहीं जाना चाहते हैं, बस थोड़े से चक्कर में पड़ गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर हैं उसी के ही हम अंश हैं, जैसे भगवान है वैसे ही हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि।
हम तो सुख की खान है, अमल है, बिल्कुल एक तो निर्मल है, चेतन है, तो चक्कर क्या पड़ गया? तो स्वामी जी कहते हैं कि सो मायावश भयो गोसाई, तो माया के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं। प्राचीन बर्री एक राजा हुए हैं, तो एक दिन भ्रमण करते करते नारद जी उनके पास पहुंच गए। जब नारद जी उनके पास पहुंचे तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। तो नारद ने पूछे कि महाराज क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। किस लिए? तो बोले बस अपनी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं यज्ञ करने से। तो नारद ने कहा कि तुम अभी 80 वर्ष के हो गए हो राजा, 70-80 वर्ष के हो गए, तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी क्या? अब राजा ने विचार किया कि कहे तो रहे सच है भाई, कामना तो पूर्ण नहीं होती है, हमारी कामनाएं कम पूर्ण होती है। एक पूरी हो जाती है, दूसरी कामना खड़ी हो जाती है, दूसरी कामना पूरी होगी, तीसरी खड़ी होगी। जब तक हम हमारा शरीर छूट नहीं जाता तब तक कहीं ना कहीं हम अधूरे ही रहते हैं कि ये हो जाता तो ठीक था, ये हो जाता तो ठीक था, ये हो जाता तो ठीक था। ऐसे करते करते इस संसार से जीव चला जाता है। तो नारद जी कहते हैं राजा को कि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो गई। तो उसने विचार किया कि महाराज कामना एक तो पूरी हो जाती है, दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। तो बोले तुम इस माया के चक्कर में पड़े हुए हो, अनुष्ठान तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी सारी की सारी कामनाएं खत्म हो जाए। कामना पूरी नहीं होती है, कामना खत्म हो जाए ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए। तो नारद कहते हैं कि हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं। नारद जी प्राचीन बर्री राजा को कहते हैं कि हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। तो फिर नारद जी वहां पे सुनाने लगे। नारद जी कथावाचक बन गए और प्राचीन बर्री बैठ गए सुनने के लिए। तो नारद ने कहा कि सुनो, ध्यान से सुनना, बोलो जय सिया राम। तो नारद जी कहते कि दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र थे, तो दोनों की बड़ी आपस में दोस्ती थी, मित्रता बड़ी गहरी। तो एक दिन वो दोनों भ्रमण करने के लिए निकले। तो पुरंजन के मन में आया कि हम थोड़ा कुछ ना संसार की यात्रा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं। तो अभिज्ञात ने कहा कि देखो मित्र, संसार बड़ा खतरनाक है, कहीं फंस मत जाना, तो चलो तुम घुमाओ, मेला देख लो संसार का, तो लेकिन जल्दी लौट आना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगा, और पुरंजन उस मेले में चला गया। मेला मतलब जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं वही मेला, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग रंग रूप के लोग होंगे बहुत सारे। जैसे अभी कुंभ का मेला है या हरिद्वार का मेला, ऐसे मेला आता है, तो मेले में चला गया। तो भ्रमण करते करते वो कहीं उसको सुख नहीं मिला उस मेले में। तो जब भ्रमण कर रहा था तो उसको एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। तो उस नगर में प्रवेश किया उसने, और उस नगर के 9 दरवाजे थे। उस नगर में वो पुरंजन प्रवेश कर गया। तो उसने प्रवेश किया तो वहां पर देखा कि एक रथ चला हुआ आ रहा है और इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है। तो पुरंजन ने उसकी तरफ देखा और उस युवती ने पुरंजन को देखा। तो पुरंजन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो वो कहती भाई माँ बाप का पता नहीं है, बस हम यहाँ की महारानी हैं, हमारे राज्य है ये, हमारी चलती है, हमारे बिना कुछ नहीं होता यहाँ। तो पुरंजन ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई? बोले शादी तो नहीं हुई है। तो पुरंजन कहता तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, हमारी भी शादी नहीं हुई है, इसलिए हमसे शादी कर लो। उसने कहा कि ठीक है, दोनों सुंदर थे तो एक दूसरे के साथ उन्होंने शादी कर ली और वहां पर अपना उस नगर में रहने लगे। अब उस पुरंजनी के साथ, उसका नाम रखा पुरंजनी, व्यक्ति का नाम हो गया पुरंजन, उसकी धर्म पत्नी का नाम रख दिया पुरंजनी। अब वो पुरंजनी रोती है तो वो भी रोने लग जाता है, वो खाती है तो वो भी खाता है, वो नाचती है तो वो भी नाचता, मतलब वो जो काम वो करते वही काम वो करता है। इतना उसके वश में, इतना अधीन उसके हो गया। वो गाती है तो वो गाता है, वो रोती है तो वो रोता है, वो नाचती है तो वो नाचता है, वो खाती है तो वो खाता है, वो बैठती है तो सारे काम।
इस प्रकार से समय निकल रहा था। एक दिन एक जरा नाम की कन्या, वो भी भ्रमण करती रहती थी वहां पे, तो उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन वो अपने भाई के पास गई, उसके भाई का नाम है चंडवेग। चंडवेग के पास गई कि भैया हम शादी करना चाहते हैं और हमसे कोई शादी नहीं करना चाहता। तो चंडवेग कहते हैं उनको कि देखो बहन जी, ऐसा है, बुरा मत मानना, अब तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, तुम्हारे से कौन शादी करेगा, जरा से कौन शादी करेगा। उसने कहा कि ठीक है। तो जरा कहती क्या मैं कुंवारी रह जाऊंगी? बोले नहीं नहीं, कुंवारी नहीं रहने देंगे, शादी कराएंगे तुम्हारी जरूर। कैसे? अब देखो वैसे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ जिसको तुम पसंद करोगी उससे शादी करवा देंगे तुम्हारी, क्योंकि हमारे पास बल है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने अपनी सेना दे दी उस जरा को कि मेरे हमारे ये सैनिक हैं, इनको लेकर के जाओ, जो आदमी तुम्हें पसंद आता है वो इनको बताओ और बस इसको पकड़ के ले आएंगे, उसके साथ शादी कर देंगे। ठीक है। तो उसकी सेना उसने अपनी दी। उसमें दो प्रकार के सैनिक थे, एक काले सैनिक, एक गोरे सैनिक थे। तो उन सैनिकों को लेकर के जरा पहुंची और सीधी दृष्टि उसकी पुरंजन पे ही पड़ गई। तो पुरंजन को पकड़ लिया, नगर पर आक्रमण हुआ, सारे सैनिक धराशायी हो गए और उसके बाद उसने पुरंजन को पकड़ लिया, कैद कर लिया और पुरंजन को अपने साथ लेकर के चलने लगी कि तुम चलो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी धर्मपत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, वो कैसे रहेगी मेरे बिना। इस प्रकार करते करते, विचार करते करते वहीं पर उसका शरीर छूट गया। बोलो जय सिया राम। अब नियम ये है कि जिसको याद करके मरेंगे ना वही बनना पड़ेगा। ठीक है। तो अगले जन्म में क्या बन गया वो? औरत बन गया। भाई स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में औरत बन गया, और औरत बन गया तो सुंदर फिर भी, और उसके बाद शादी भी उसकी हो गई और बच्चों के साथ रहने लगा, बच्चे भी हो गए और उम्र भी ढल गई। तो एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई, उसने चिता बनाई, अपने पति देव को, उस पे मरे हुए पति देव को चिता के ऊपर लिटाया और सती होने के लिए चल पड़ी। मतलब बैठ गई सती होने के लिए उसके ऊपर। बस अग्नि देने ही वाले थे, इतने में उनके जो मित्र थे अभिज्ञात, वो पहुंच गए वहां पे, पंडित जी का वेश बनाए हुए, सुंदर दुपट्टा डाला हुआ और तिलक वालक लगा के माला वाला पोथी वाती लेकर के पहुंच गए। तो अभिज्ञात ने पहचान लिया कि अरे मित्र पुरंजन, तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ सती हो रहे भाई। तो उसने, अब वो तो सब कुछ भूल गया था, उसने कहा कि तुम कौन हो पंडित जी, हमारे पति देव की मृत्यु हो गई है और हम सती होने लगे, तो तुम कौन हो? तो अभिज्ञात कहता है कि हम तुम्हारे मित्र हैं और तुम भूल गए हो। उसने कहा कि मैं स्त्री और तुम पुरुष, ये कैसे मित्रता? अब आजकल तो हो जाता है ना मित्र, महिला मित्र होती है, पुरुष मित्र होता है, तो लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं होता होगा। उन्होंने कहा कि मैं स्त्री हूं और मैं सती सावित्री हूं, तुम कौन हो, तुम पुरुष हो? पंडित जी ऐसे बात मत करो। तो उन्होंने सारी बातें उनको याद करवाई, ये बता वो बता, तो पूरी सारी कहानी सुनाई। फिर उसके बुद्धि पे बल पड़ा, कुछ जोर पड़ा, फिर उसको सारी बातें याद आ गई और फिर वो अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। अरे मित्र, मैं तो भूल गया था तुम्हें। तो फिर वो पुरंजन अभिज्ञात के साथ अपने घर को चले गए। बोलो जय सिया। ये कहानी सुनाई नारद जी ने राजा प्राचीन बर्री को। तो नारद जी पूछते हैं कि बात समझ में आई कुछ? अब प्राचीन बर्री बोले राजा, ये भी कहानी तो बढ़िया लगी है, लेकिन क्या मतलब है, क्या रहस्य है इसका, कुछ पल्ले गले तो पड़ा नहीं महाराज। तो फिर इस कहानी का अर्थ बताते हैं नारद जी कि अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र हैं। जो अभिज्ञात है वो है भगवान, वो भगवान है, और पुरंजन जीव है। मतलब हम जो सब हैं, हम क्या हैं? पुरंजन हैं। पुरंजन इसीलिए नाम पड़ गया कि अन्य अन्य पुरियों में हमारा जन्म होता है। पुरी क्या है? शरीर। कभी
गाय के शरीर में चले गए, कभी शेर के शरीर में चले गए, कभी गधा घोड़ा कुत्ता पता नहीं क्या क्या बने, और अंत में पुरंजन को फिर ये मनुष्य का जो शरीर है इसमें 9 द्वार है, 9 द्वार की जो नगरी है ये उसको पसंद आई और इस नगरी में वो प्रवेश कर गया। 9 दरवाजे हैं ना, 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 6 हो गए, एक मुंह हो गया, 7 एक मल द्वार और मूत्र द्वार, तो 9 द्वार की देही हो गई। तो इस शरीर में वो प्रवेश कर गया, और इस शरीर में जब पुरंजन ने प्रवेश किया, यानी जीव जब इस शरीर में आया तो वहां पर उसकी भेंट बुद्धि से हो गई। इससे हुई बुद्धि से, मतलब बुद्धि के साथ उसका विवाह हो गया। अब बुद्धि जैसा बोलती है वैसा वो करता है। अब बुद्धि ने बोला कि आप जल्दी उठो, समय हो गया, तो उठ गए। बुद्धि ने बोला, मतलब आदेश किया कि चलो मंदिर में, समय हो गया, मंदिर में पहुंच गए। बुद्धि बोलती है कथा सुन लेते हैं, चलो। फिर बुद्धि का मन उस रहा है, घड़ी देखने लगी, घड़ी देखने लगे, फिर हम चल पड़े, समय हो गया। तो बुद्धि जैसा बोलती है वैसे ही आदमी करने लग जाता है। इस प्रकार करते करते उसका जीवन व्यापन होने लगा, जीवन व्यतीत हो रहा था। तो इतने में जरा ही, जरा मतलब बुढ़ापा। अब जरा से कौन विवाह करेगा? बुढ़ापा चाहता है कोई? बूढ़ा कौन होना चाहता है? कहाँ होना चाहते हैं बूढ़े? अब बूढ़े कोई निशानी भी दिखती है तो हम काले बाल कर लेते हैं, बोलो जय सिया राम। है बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो हमारे रंग रूप को, हमारी शकल सूरत को बिगाड़ देता है। इसलिए जरा जो है वो विवाह तो करना चाहती है, लेकिन उसको कोई नहीं चाहता है। फिर वो गई चंडवेग के पास। चंडवेग मतलब काल, काल के पास पहुंची तो उसने अपनी सेना दे दी। सेना में 2 प्रकार के सिपाही थे उसके, सैनिक, एक काले थे, गोरे थे। काले रातें और गोरे दिन, मतलब दिन और रात नाम की अपने उन सैनिकों को लेकर के चल पड़ी, और उसने उस नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और पुरंजन आराम से सो रहा, उसको पता नहीं नगरी के ऊपर आक्रमण हो गया। और धीरे 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 करके उस नगरी के एक एक सैनिक शहीद हो गए, सारे के सारे सैनिक मर गए। सैनिक मतलब हमारी इंद्रियां हैं, दिखना कम हो गया, एक सैनिक शहीद हो गया। सुनना कम हो गया, एक सैनिक और शहीद हो गया। चलना कम हो गया, चलना फिरना नहीं जाता है, शहीद हो गए। हाथों से तालियां नहीं बजती, हाथ शहीद हो गए। तो इस प्रकार से वो करते करते वो उसके सारे के सारे सैनिक शहीद हो गए। और बाद में उस पुरंजन को उन सिपाहियों ने पकड़ लिया, और जो जरा नाम की वो थी कन्या, जिसके साथ उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो उसके साथ उसका विवाह हो गया। यानी वृद्ध अवस्था उस जीव के ऊपर आ गई, बुढ़ापा आ गया। तो जब बुढ़ापा उसको आया तो उसके बाद कहते हैं कि फिर वो जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे आने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे। तो उसकी मृत्यु हो गई तो दोबारा से फिर उसका जन्म हो गया। इस प्रकार से करते करते पुरंजन जब वो सती होने लगा, जब सती हो रहा था तो पुरुष हो, लेकिन उसने अपने आप को महिला मान लिया, वहां पर सती होने लगा। तो वहां पर एक पंडित जी आ गए, यानी जो भगवान है वो संत या गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं, और उसके बाद हमें समझाते हैं, बुझाते हैं, और सीधे ही हमें भगवान से मिला देते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं तब पूर्ण सुख और शांति हमको अनुभव होती है, प्रतीत होती है। जब तक भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, ऐसे ही भटकते रहेंगे। जैसे कुंभ के मेले में गए, 5 दिन 10 दिन वहां पे रहे, तो आ करके एक दिन विचार हुआ कि चलो अब बहुत मेला घूम लिया, अब घर चलते हैं। फिर अपने घर लौट आए, और फिर आकर के घर में आराम से चद्दर तान करके सोए, शांति मिली। इसी प्रकार से ये दुनिया है, दुनिया एक मेला है, और मेले में हम घूमने के लिए आए हैं। तो हमें जाना कहाँ है? भगवान के पास। तो चक्कर में क्या पड़ गए? भूल गए भगवान को ना, भगवान को भूल गए। क्या क्यों भूल गए? क्योंकि माया का चक्कर ऐसा पड़ गया। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। तोते और बंदर वाली हालत हो गई। जैसे बंदर होता है, बंदर को पकड़ने वाला जो
मदारी होता है बंदर को कैसे पकड़ता है, जाल थोड़ी बिछाता है वो, एक मटकी लेता है उसमें चने डाल के रख दिए। मटकी का होता है तंग मुंह, छोटा मुंह, उसमें चने डाल देता है, पार्क में रख दी, ग्राउंड में, बंदर आया, उसने हाथ डाला उसमें चने निकालने के लिए। अब जब उसने हाथ डाला खा लिया तो चला गया, जब मुट्ठी बंद कर दी तो बड़ा हो गया। अब मुट्ठी उसमें से निकले ना, चने छोड़े ना और मुट्ठी निकले ना। अब उसने ये विचार कर लिया कि इस मटकी ने मेरे को पकड़ लिया, और वो मटकी फंसी हुई है उसकी बस। इतने में वो मदारी आता है, उसको पट पकड़ करके ले जाता है और डंडे पे नचाता है। नाम रख देता है उसका बाबूराम, कुछ भी रख दिया है, तो उसको नचाता रहता है। तो ये यही हालत हमारी हो गई है। तो कहते हैं कि सो मायावश भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर, तो बंदर वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए इस माया से बच करके थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। माया से कौन बचाएगा? माया से बचाएंगे सदगुरु, या तो कोई संत, या तो कोई ब्राह्मण, या कोई अच्छे महापुरुष मिल जाएं, तो धीरे धीरे हमें इस माया का बोध करा देते हैं। बोध तो होता है सबको, लेकिन फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर थोड़ा सा याद आता है, फिर चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से करते करते बिल्कुल ही खत्म काम हो जाता है, तब भी वो माया का पर्दा हटता नहीं है। जिसका माया का पर्दा हट जाता है उसको, उस पुरंजन को भगवान अभिज्ञात मिल जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं कि वो दोनों पुरुष यानी चंद्रसेन, उनका जो दामाद था पंडित जी का, और देव शर्मा नाम के पंडित जी, वो मेरे पास पहुंच गए। जब मेरे पास पहुंच गए तो हमने अपना स्वरूप उनको प्रकट कर दिया, कोई भेद नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर के यावत जीवनम, जब तक उन्होंने होश संभाला तब से और जीवन पर्यंत हमारा नाम जपा, उन्होंने अनुष्ठान किए। उस समय का प्रभाव था, उस स्थान का प्रभाव था, तो उस स्थान के प्रभाव से वो हमारे पास पहुंच गए। जब गुणवती को पता चला वो रोने धोने लगे, बेचारी क्या करे। फिर उसने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। गुणवती कहती है कि हत भाग्या हत सुखा हताशा हत जीविता शरणम कम व्रजामि हम यो में दुखम प्रमार्जये। हे नारायण, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं अब किसकी शरण ग्रहण करूं जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। तो भगवान कहते हैं कि गुणवती ने जैसे कैसे अपने आप को संभाला, और उन दोनों के जो पारलौकिक क्रियाएं होती हैं, अंतिम संस्कार इत्यादि जो होते हैं, वो सब के सब उसने किए। और उसके बाद विचार करने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो उसने विचार किया कि हमारे पिताजी इस आश्रम में रहते थे, तो आश्रम बहुत बढ़िया है, अब हम इस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। हमारी जो पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं, काशी आदि। तो इन किसी भी पुरी में व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। और हम लोग तो शास्त्र में विश्वास करते हैं पूरा। तो वो कहती है कि हरिद्वार में हमारे पिताजी यानी इस मायापुरी में इस आश्रम में रहते थे, ये आश्रम सिद्ध आश्रम है, इसलिए हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि उस गुणवती ने अपने जीवन में 2 नियम लिए विशेष। एक तो उसने पक्की गांठ बांध ली कि जब भी एकादशी का व्रत आएगा निर्जला एकादशी करेंगे। बोलो जय सिया राम। हम तो एक करते हैं ना, निर्जला एकादशी आती है, एक एकादशी करते हैं, तो एकादशी वो करने लगी, सारी एकादशियां उसने निर्जला कर दी, निर्जला एकादशी का व्रत करती थी। और भगवान कहते हैं कि दूसरा उसने कार्तिक का जो महीना है उसमें, उन कार्तिक के महीने में नियमों का पालन करते हुए कार्तिक का व्रत करती थी। 2 व्रत उसने अपने जीवन में लिए। एकादशी का व्रत बड़ा श्रेष्ठ होता गया और कार्तिक का भी, दोनों ही। तो 2 व्रत उसने लिए, उस व्रत करते करते वहां उसी आश्रम में रहने लग गई। बोलो जय सिया राम। आगे की कथा कल सुनेंगे।